अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको स्टाइलिश पैंचे बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये ट्राउज़र लिया है, आप शलवार पे भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह मैंने ट्राउज़र की ये साइड ओपन रखी है, ये आप देख लें, दोबारा से दिखा देती हूँ। अब इसको हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से सेम इस तरीके से, और इसके अंदर मैंने स्ट्रिप्स का साथ क्रॉस बनाने हैं, वो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह ये स्ट्रिप्स हैं। आपने क्या करना है, इस स्ट्रिप को हम इसके साथ इस तरह क्रॉस बनाएंगे। बाकी मैं आपको बनाते हुए दिखा देती हूँ। ये देखें, एक हमने यूं रखना है, एक इसके ऊपर रखना है और इनको साथ साथ जोड़ देना है। इस तरीके से हमने इसके अंदर क्रॉस से डिज़ाइन बनाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इसको हमें साथ साथ सिलाई भी करना है। ये देखें, मेरे पास इस तरह एक कपड़ा था बचा हुआ, मैंने उसके लंबे लंबे यूं कटिंग कर ली है। लंबी लंबी मैंने स्ट्रिप्स कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद मुझे, आपको जितना चाहिए होगा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने अलग कर लेना है। अलग करने के बाद ये इसकी उल्टी साइड है, ये इसकी सीधी साइड है। आपने उल्टी साइड को यूं फोल्ड कर लेना है और यूं मशीन के ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। आप इसको, मैंने इसको ज़रा ज़्यादा चौड़ा रखा है, आप इसको कम भी रख सकते हैं। आपने इसको अपने डिज़ाइन के हिसाब से कम या ज़्यादा चौड़ा रख लेना है। ये हमने पैंचे पे या आप गले के ऊपर बाजू के अंदर डिज़ाइन बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने उल्टाना है। मैंने सीधी ये ली है स्ट्रिप्स, आप इसको आरडी, जिसको हम उरेब टाकी वो कहते हैं कपड़ा, आपने वो इस्तेमाल कर लेना है। वो मैं पहले आपको दिखा चुकी हूँ गला बनाते हुए भी। तो सिलाई लगा लेनी है। अब इसको इस तरह सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के इसको उल्टाना है। उल्टाना किस तरह है, इस तरह सुई की मदद से, ये पिन नहीं होती बालों वाली, उसकी मदद से आपको उल्टा लेनी है इस तरह। ये देखें, इसको उल्टा रही, ये देखें सीधी साइड आ गई। ये अपने आप आराम से उलट जाएंगी। ये देखिए, इसी तरीके से आपने सारी उल्टा लेनी है। ये देखो, इसको आसानी से उल्ट रही है। जो मैंने मगजी उठाई थी, अब उसके मैं छोटे छोटे टुकड़े बनाने लगी, एक ही साइज के। इस तरह आपने बना के पहले सारे इकट्ठे कर लेने। ये देखिए, मैं सारे पीस काट लिए हैं, ये बना लिया। अब इसका मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, अब हमारा सारा ट्राउज़र स्टिच हो गया। अब डिज़ाइन बनाने से पहले हमने इसके पैंचे को बनाना है। अब हम आपको पोंचा बनाने का तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से आपने पोंचा बनाना है। आपने थोड़े से कपड़े को यूं टर्न करना है। टर्न करने के बाद आपने इसको यूं फोल्ड कर लेना है। जब आप इसको, अब हम इसको सिलाई लगाएंगे इसी तरीके के साथ। सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग करनी है वो डिज़ाइनिंग करेंगे। पहले हम आपको सिलाई लगा कर दिखाते हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने इसकी तय बिठाकर इसको सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ट्राउज़र की एक ही साइड, क्योंकि अभी ये हमने सेंटर से इसको स्टिच नहीं किया। अब ये देखें, ट्राउज़र की एक ही साइड है और इस तरीके से आपने इसको पूरा कर लेना है। सिलाई करते जाएंगे और सेम इसी पैटर्न पर आपने, ये देखें सेम साइज़ है, ये मैं आपको यहाँ पे क्लोज भी करके दिखा रही हूँ। आपने सेम इसी साइज़ पर दूसरा पैंचा भी बना लेना है। अब इसी तरीके से हम अपना ट्राउज़र की दूसरी पैंचे को तैयार करेंगे। ये देखें, अब हमारे पोंचे तैयार हो गए हैं दोनों तरफ से, ये आप देख लें। अब
हम ये जो ओपन है इसके अंदर हमने डिज़ाइन बनाना है क्रॉस वाला। अब मैं इसको आपको तैयार करने का तरीका बताती हूँ। ये देखें, अब हम इसका डिज़ाइन बनाने लगे क्रॉस वाला। तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा फोल्ड करते जाना है। ये कपड़े को हम थोड़ा फोल्ड करेंगे और साथ ही इसके अंदर स्ट्रिप लगाते जाएंगे। ये जो पट्टियाँ काटी है ना हमने मगजी की, ये इसके अंदर इस तरीके से आपने लगाते जाना है। ये देखें, अब आपने जो क्रॉस बनाना है वो इस तरीके से बनाना है कि एक जो आपकी ये स्ट्रिप है इसको आपने यूं नीचे रखना है और एक को आपने यूं ऊपर रखना है। इस तरीके से आपका क्रॉस रेडी हो जाएगा और इस क्रॉस को हम इस फिलिंग के अंदर लगाते जाएंगे। अच्छा, अब आपकी आसानी के लिए, चूंकि ये बिगनर्स भी इसको देख रहे हुए हैं, हो सकता है कि इसको बिगनर भी देख रहे हों और जो रूटीन में जिनको सीना आता है वो भी देख रहे हों। आपने क्या करना है, चूंकि आप नए होंगे तो आपकी आसानी के लिए हम इसको ऊपर नीचे रखकर क्रॉस बनाकर सुई के साथ, सेम धागा हमने सुई में डाला हुआ है, उसके साथ इसको सेंटर में आपने एक टांका लगा लेना है इस तरीके से, ताकि ये अपनी जगह से हिले ना और आपका क्रॉस बिल्कुल परफेक्ट आए। वैसे ये जरूरी नहीं कि ये बिगनर्स करें, ये जो एडवांस कोर्स सीख रहे हैं ये वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो काम में परफेक्शन ही लानी है। इस तरीके से ये अब आपका टांका लग गया। आप इसको सेंटर से यूं पक्का कर लें और अगला क्रॉस आप तैयार कर लें। ये देखें, अब हमारा एक तैयार हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा, तीसरा, चौथा तैयार करते जाएंगे। ये देखिए, ये अब हमारा तैयार हो गया। मैं आपको इसको क्लोज करके दिखा देती हूँ कि ये देख लें, इसका आपको टांका नजर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने सेम थ्रेड यूज किया है। इसी तरीके से अब आप दूसरा भी तैयार कर लेंगे, फिर तीसरा। जब ये तैयार हो जाएगा तो हमने इस साइड पर, ये देखें, इस तरीके से सिलाई लगानी है। अभी मेरी फिंगर्स हैं इसलिए आपको ये चीज आसानी हो जाएगी आपके लिए। अब हम सेम उसी तरीके से अपना दूसरा क्रॉस को तैयार कर रहे हैं। अच्छा, इसके का बनाते हुए आपने खास ख्याल ये रखना है कि ये बिल्कुल आपने सेंटर पॉइंट लेना है। ये देखें, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया और इस तरीके से हमने इसको जोड़ते जाना है। अब आपको समझ आ गई होगी। फिर अब हम इसको आपको स्टिच करके दिखाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने इनको सेंटर में टांका लगा लिया है। ये देखें, सबको हमने इनको टांके लगा लिए हैं और ये मैं आपको क्लोज भी दिखा रही हूँ कि इसके ऊपर से भी टांका नजर नहीं है, सिर्फ बैक साइड पे है। ये अब हमने सेंटर में टांका लगा लिया। अब आपने एक काम और करना है, वो ये है कि ये इसका एंड पॉइंट इसके साथ और इसका एंड पॉइंट इसके साथ, दोनों के आखिरी कॉर्नर्स पर भी आपने यहाँ पे भी एक टांका लगा देना और यहाँ पे भी एक टांका लगा देना। सेम इसी तरीके से इसको मैं ऊपर रख के दिखा रही हूँ, एक टांका इधर और एक टांका इधर। इस तरीके से ये आपकी पूरी एक लैस तैयार हो जाएगी। या जब आपकी लैस तैयार हो जाएगी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने इस तरह तैयार किया हुआ है, बाकी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इस तरह जब ये लैस तैयार हो जाएगी तो इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर रखकर ये चीज, फिर आपको इतनी आसानी हो जाएगी इसको सिलाई करते हुए, ना ये अपनी जगह से हिलेगा, ना ये आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। ये देखें, आपने इसको फिर इस तरह इसके अंदर हम रखते जाएंगे और ये बहुत ही आसानी से आप इसको स्टिच कर पाएंगे, ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। अब मैं आपको लैस तैयार करने का तरीका बताती हूँ। एक इधर टांका लगेगा इसको जोड़कर और एक इधर, ये टांका लगाते हुए मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपने इसको टांका लगा लेना। अब दो क्रॉस को जोड़कर हम एक क्रॉस करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ क्रॉस को टांका लगाएंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ इसको लगाएंगे और ये आपके ब्लॉक वाली लैस भी तैयार हो जाएगी इस तरीके से। इसे अक्सर मार्केट में ब्लॉक डिजाइनिंग भी कहते हैं। अब ये हमारी ब्लॉक डिजाइनिंग वाली लैस तैयार हो गई है। अब हम इसको डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, अब इसी लैस को, जो हमने ब्लॉक वाली लैस बनाई है, इसको इसके अंदर इस तरह रखकर ऊपर से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए आपने याद रखना है, जो ट्राउजर वाला कपड़ा है ये वाला आपने इसको फोल्ड करना है, जिस तरह ये फोल्ड किया हुआ।
ये आप देख रहे हैं, अब सिलाई हम साथ साथ लगा रहे हैं। अब ये देखें, एंड पॉइंट से हम इसको डबल टांका भी लगाएंगे यहाँ से। इसको पक्का कर लेंगे ताकि ये पहनते वक्त खींच वगैरह पड़े तो ये सिलाई ना इसकी निकले, ये उधड़े ना। ये देखें, अब उसी पेंचे के दूसरी तरफ हम इसको सिलाई करेंगे। अब मैं इसकी डबल सिलाई लगाने लगी हूँ, एक पैर से लगानी है। अब ये देखें, हमारा पोंचा बिल्कुल तैयार हो गया। हमने इसके अंदर ये पूरी लैस जो बनाई थी डिजाइन की, वो आपके सामने तैयार कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। सेम इसी तरीके से अब हम दूसरी साइड को भी तैयार कर लेंगे। ये देखें, सेम उसी तरीके से हमने दूसरा पेंचा जो है वो भी तैयार कर लिया है। ये देखें, अब हमारे पेंचे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इसके बाद मैं सेंटर की सिलाई जो आसन की या म्यानी की सिलाई लगाऊंगी और फिर हमारा ये ट्राउजर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखें, अब हम इसके सेंटर की सिलाई लगाएंगे म्यानी की, और इधर से इसके पोंचों को सिलाई लगाएंगे। फिर ये हमारा ट्राउजर बिल्कुल तैयार हो जाएगा सिल के। ये देखें, अब ये आपको रेड निशान नजर आ रहा होगा। इस रेड निशान के ऊपर रखकर हमने इसके पेंचे की सिलाई लगानी है जो कि म्यानी तक जाएगी। ये देखें, अब इस तरीके से हमने इसको सिलाई लगाकर स्टिच करते जाएंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको सिलाई लगाते जाना है। अब हमने सारा सी लिया है, लेकिन यहाँ पे आपने इसकी, चूंकि आसन जो है वो हमारा थोड़ा सा गुलाई में है, आपने भी इस म्यानी या आसन को गुलाई में ही स्टिच करना है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये देखें व्यूअर्स, हमारा ये ट्राउज़र बिल्कुल तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि इसकी जो स्टिचिंग है, इसकी कटिंग आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिज़ाइन के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।